नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कमला एकादशी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को देख सीरीज शेयर कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म की और ज्योतिष संबंधित तो जानकारी आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, पुरुषोत्तम मास से कृष्ण पक्ष की कमला एकादशी का हम लोग संपूर्ण आत्म श्रवण करेंगे। इसको पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं व्रतों में सबसे उत्तम सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले तथा व्रत करने वालों को मनोवांछित फल देने वाले भगवान विष्णु के व्रत के बारे में सुनना चाहता हूँ। हे जनार्दन, मुझे पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाइए। इस व्रत की विधि क्या है, इसका क्या फल मिलता है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे जनार्दन, अधिक मास के आने पर किए जाने वाले व्रत के बारे में मुझे बताइए। हे प्रभु, इस दौरान किस दान का क्या पुण्य है और मनुष्यों का क्या कर्तव्य है। इस पुरुषोत्तम मास में स्नान किस प्रकार करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और पूजा की विधि क्या है, बताइए। तथा इस मास में कौन सा उत्तम भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपके प्रति मेरा स्नेह है। विशेष स्नेह होने के कारण मैं आपको पुरुषोत्तम मास का पापों को नष्ट करने वाला महात्म्य बताऊंगा। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मलमास के आने पर जो एकादशी आती है वह कमला के नाम से जानी जाती है। यह सभी तिथियों के सबसे उत्तम तिथि है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से साक्षात माता लक्ष्मी यानी कमला प्रसन्न यानी अनुकूल हो जाती हैं। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करना चाहिए। व्रती को विधि पूर्वक स्नान करके नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में किए गए जाप का एक फल 1 गुना और नदी के तट पर किए गए जाप का फल 2 गुना होता है। गौशाला में जाप करने से 1000 गुना, यज्ञशाला में 100 गुना तथा शिव क्षेत्रों, तीर्थ स्थानों और देवताओं के समीप जाप करने से अत्यंत अधिक फल प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे के समीप जाप करने से 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के समीप जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है। प्राचीन काल में अवंती नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र दुराचारी यानी दोषवान निकल गया। तब उसके पिता और सगे संबंधियों ने उसका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्म के कारण वह बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया। फिर एक दिन भाग्यवश वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से अत्यंत दुर्बल और उदास मुख वाले उस ब्राह्मण पुत्र ने त्रिवेणी में स्नान किया। भूख से व्याकुल होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। वहां उसने हरिमित्र मुनि का श्रेष्ठ आश्रम देखा। उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था और वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी थी। उस आश्रम में पापों का नाश करने वाली कथा कह रहे ब्राह्मणों के मुख से उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमला एकादशी की कथा सुनी। यह एकादशी अत्यंत पवित्र और संसारिक भोग तथा मोक्ष मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा यानी छोटे पुत्र ने विधि पूर्वक इस कमला एकादशी के बारे में सुना। उस महापुण्यमय तथा भोग मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत उन सभी के साथ मिलकर एक सोने सोने स्थान यानी एकांत देवालय में रहते हुए उसने भी दिया। जब आधी रात का समय हुआ तो वहां साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली कि हे विप्र, मैं कमला एकादशी के प्रभाव से तुम्हें वरदान देती हूँ। जय शर्मा ने कहा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और मुझ पर कैसे प्रसन्न हो गई। क्या तुम देवराज की पत्नी सती हो या भगवान शिव की पत्नी भवानी हो, अथवा तुम कोई गंधर्वी हो, किन्नरी हो या सूर्य अथवा चंद्रमा की पत्नी हो। हे सुंदर मुखवाली, तुम्हारे समान रूपवती स्त्री को मैंने ना तो कभी देखा है और ना ही सुना है। मैं कमला एकादशी के प्रभाव से तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और देवों के देव भगवान विष्णु की प्रेरणा से सीधे वैकुंठ से यहाँ आई हूँ। तुमने तीसरा प्रयाग यह मुनियों के सानिध्य में पुरुषोत्तम मास के प्रथम पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे वश में हो गई हूँ, इससे कोई संदेह नहीं है। हे जीव श्रेष्ठ, तुम्हारे वंश में जो भी मनुष्य जन्म लेंगे वे मेरी कृपा प्राप्त करेंगे। यह मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कह रही हूँ। वह ब्राह्मण बोला कि हे देवी, यदि आप मुझ पर सफल प्रसन्न हैं तो मुझे यह सब बताएं कि जिन कथाओं में साधु और श्रेष्ठ दो जन प्रवृत्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि यह कथा श्रोताओं के लिए सुनने जो सभी पवित्र चीजों में सबसे उत्तम, बुरे सपनों का नाश करने वाली और पुण्यदायिनी है, अतः इसे पूर्वक सुनना चाहिए। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है या करोड़ों महापापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा जी और तीर्थियों में द्वादशी श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार यह पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में नवम श्रेष्ठ है। आज भी सभी देवता भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं ताकि वे विधिवत उन राग देश सहित भगवान नारायण की पूजा कर सके। जो लोग सदा भक्ति भाव से भगवान नारायण की पूजा करते हैं उनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा आदि सभी देवताओं निरंतर करते हैं।
इस कलयुग में जो मनुष्य भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, जो श्री हरि के कीर्तन में लगे रहते हैं और जो उनकी पूजा में लीन रहते हैं, उनका जीवन पूरी तरह सफल है। व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कि हे कमल नयन भगवान, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर अगले दिन भोजन करूंगा है, तो आप मेरी रक्षा करें और मेरे शरण दाता बने। सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान की इस प्रकार स्तुति करके मन में संतुष्टि और पूर्ण भक्ति भाव के साथ व्रती को संयमित रहते हुए भगवान की मूर्ति के सामने गीत वाद्य नृत्य और पुराणों के पठन पाठन आदि के द्वारा रात्रि ग्रहण करना चाहिए। तो पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए स्नान करके भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि अज्ञान रूपी अंधकार के अंधे हुए मुझ पर इस उत्तम व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होइए और अनुकूल होकर मुझे ज्ञान रूपी दृष्टि प्रदान कीजिए। देवों के देव गदाधर भगवान से इस प्रकार निवेदन करके फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए, उन्हें उचित दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद भगवान नारायण के पलायन होकर पंच महायज्ञों को संपन्न करने के पश्चात मौन रहकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति यत्न पूर्वक इस महापुण्य एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान विष्णु के उस परम धाम को प्राप्त होता है जहाँ से वापस लौटना नहीं होता, यानी पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण को वरदान देकर माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। वह ब्राह्मण भी अत्यंत धनवान होकर अपने पिता के घर वापस आ गया। श्री कृष्ण कहते हैं विष्ट हुए कि हे राजन, जो मनुष्य इस प्रकार पापों को दूर करने वाली सत्तम व्रत को करता है, भगवान विष्णु के दिन यानी एकादशी की इस कथा को सुनता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह थी संपूर्ण व्रत कथा। एकादशी संबंधी भगवान आखिरी में यह कह रहे हैं कि इस एकादशी कथी कथा सुनने से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। तो दर्शकों, वीडियो कैसी थी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो में तक के लिए नमन